कि हाँ, लुक्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसकी हेल्थ उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन रोशन उसे विश्वास दिलाता है कि उसका शरीर पहले से कहीं ज़्यादा हेल्दी है। फिर सुसु एरा की तारीफ करती है कि वो चाय बनाने में हर दिन बेहतर होती जा रही है। वो ये तारीफ सुनकर शर्मा जाती है और मुस्कुराती है और उसे थैंक्स कहती है। साथ ही कहती है कि वो भी दिन ब दिन खूबसूरत लग रही है। रोशन ये भी नोटिस करता है कि एरा अपनी माँ के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रही है, लेकिन उसे यकीन है कि ये एक अच्छी बात है और उसकी माँ का ऑरा भी हल्का हो गया है, जिससे लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब रात में अपने कमरे में वापस आकर वो देखता है कि हाइफन कैलेंडर के हिसाब से आज दिसंबर 20th है और जल्द ही दिसंबर 24th होगी। दिसंबर 24th स्टालांचो ईव है। इसका मतलब है एक सितारे के जन्म से पहले की रात। और यहाँ सितारे का मतलब उस शख्स से है जिसने सभी डेमी ह्यूमंस और एलिमेंटल ट्राइब्स को इकट्ठा किया और पहला ह्यूमन एम्पायर बनाया, एम्परर हाइएन। साफ साफ कहें तो दिसंबर 24th एम्परर हाइएन के जन्म से एक दिन पहले का दिन है। लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें जरूरी बात कहीं और है। उसकी सेटिंग्स के मुताबिक रूडिया को दिसंबर 24th को वेस्ट गेट पर आना चाहिए। वो एक फायरकिन है, जादूगरों की पैदाइशी दुश्मन, क्रिम्सन स्लॉटरर, एक हाथ वाली महान जादूगर। रूडिया को दिसंबर 24th को बेइज्जती झेलने के बाद मेडन के मशहूर क्लैन के वेस्ट गेट से निकाल दिया जाएगा। और भले ही उसने इसे पूरी तरह से नहीं लिखा था, वो प्रेशर में फंस जाती है, जिससे वो अपना एक हाथ खो देती है। फिर रूडिया उस क्लैन के खिलाफ दिल में नफरत पाल लेती है और काइसन के खास साथियों में से एक बन जाती है। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास फायर के नाम की एक खास ताकत है। काइसन उसके साथ आग का एक पैक्ट बनाता है और वो दोनों साथ में जंग के मैदान में घूमते हैं। ये सब सोचकर रोशन को लगता है कि कितना अच्छा होगा अगर वो कम से कम फायर चैलिस हासिल कर पाए, जो एक आर्टिफैक्ट है जो उसे रूडिया से मिलता है। अचानक रोशन देखता है कि कोई उसके कमरे में स्टेल्थ मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है और बिवाइन आय उसे दिखाती है कि वो सैंडो है, थर्ड यंग लेडी शैडो। वो नर्वस होने लगता है और सोचता है कि वो यहाँ कब से है, और फैसला करता है कि बेहतर होगा अगर वो ऐसा दिखाए कि उसने नोटिस नहीं किया है। और अगर वो अपनी डिवाइन आई को डिसेबल कर दे तो वो उन्हें नहीं देख पाएगा। लेकिन जब वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो एक एरर आ जाता है कि क्योंकि वो इजी माना कल्टिलेशन का इस्तेमाल कर रहा है, वो डिवाइन आई को डिसेबल नहीं कर सकता और जबरदस्ती ऐसा करने से माना ओवरफ्लो हो सकता है। इसलिए वो बस सो जाने का नाटक करता है और सोचता है कि वो खुद ही चली जाएंगी। सैंडो उसे सोते हुए और साथ ही माना कल्टीवेशन करते हुए देखकर चौंक जाती है, क्योंकि कल्टीवेशन एक बहुत ही प्रिसीजन टेक्निक है। तो एक छोटा सा असर या दिमाग का भटकना भी मौत का कारण बन सकता है। फिर भी रोशन माना कल्टीवेट करते हुए सोया हुआ है, जो उसके लिए सारे लॉजिक के खिलाफ है। और वो सोचती है कि क्या उसे इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। वो जानती है कि रोशन ने स्टारलाइट लाइब्रेरी से माना कल्टीवेशन टेक्निक में मास्टरी हासिल कर ली है, जिसे उसने निकलने वाली एनर्जी के कारण हाई लेवल नहीं माना था। फिर भी कल्टीवेशन जारी है जबकि उसका माना स्टेबल है। उसने भी किताब के पन्ने पलटे थे, लेकिन वहां माना कल्टीवेशन टेक्निक का कोई निशान नहीं था। रोशन ईवियान की मदद से एरा से माना को सफलतापूर्वक अब्जॉर्ब कर पाया था और उसने एक बड़ा फिजिकल चेंज देखा। वो अंदाजा लगाती है कि उसने अपने शरीर से माना को अपने दिल में इकट्ठा किया, लेकिन वो उसके दिल में कोई भी समस्या देखने में नाकाम रहती है और वो असल में कुछ ज्यादा ही हेल्दी लगता है। और असल में उसका माना समय के साथ और भी स्टेबल हो रहा है। उसने अभी तक सेकंड सर्कल भी नहीं बनाया है, ना ही उसने बॉडी स्ट्रेंथनिंग एरे ट्रांसप्लांट किया है, जो उसके दिल की मजबूती को बहुत ही असामान्य बनाता है। और इसलिए वो कल इस सब के लिए एक फॉर्मल रिपोर्ट सबमिट करने की तैयारी करने के लिए निकल जाती है। इस बीच रोशन सोचता है कि क्या वो चली गई। अब सीधा 24 दिसंबर की रात पर आते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से लोग जश्न मना रहे हैं। रोशन एरा और हैम्पन को बुलाता है और उन्हें अपने साथ आने के लिए कहता है। हैम्पन उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं और रोशन जवाब देता है कि वो सबसे बाहरी वेस्टर्न गेट पर जा रहे हैं। रोशन जानता है कि मेडन फैमिली में कुल 4 गेट्स हैं, जिन्हें वेस्ट गेट कहा जाता है। सबसे बाहरी वेस्ट गेट, जैसा कि नाम है, सबसे दूर वाला है। और आज रूडिया द क्रिम्सन स्लॉटरर, जादूगरों की पैदाइशी दुश्मन, यहाँ आएगी और रोशन उससे मिलने का प्लान कर रहा है। फिर हम एक हुडेड इंसान को हाँफते हुए देखते हैं जब गार्ड्स उन पर हमला कर रहे होते हैं और पता चलता है कि ये रूडिया है, जो लगता है पहले ही गार्ड्स के साथ झड़प में पड़ चुकी है, क्योंकि वो दावा करती है कि वो उन सबको मार डालेगी। और हालात देखकर रोशन सोचता है कि क्या उसे आने में बहुत देर हो गई। रास्ते में हैम्पन उससे पूछता है कि क्या वो सिक्स्थ यंग मास्टर के घर जा रहा है और उसने बहुत सारा पैरालाइजिंग पॉइजन तैयार किया है। रोशन जवाब देता है कि वो नहीं जाएगा और हैम्पन ये सुनकर निराश लगता है। रोशन उससे पूछता है कि क्या वो परेशान है। वो घबरा जाता है और हकलाते हुए कहता है कि वो बिल्कुल भी नहीं है। गेट पर हम देखते हैं कि गार्ड्स रूडिया से लड़ रहे हैं, जो उन्हें मारने के लिए तैयार लग रही है। रूडिया को पहली बार देखकर रोशन को याद आता है कि उसने उसे बेहद सिंपल माइंडेड बनाया था, जो उसके हिसाब से काफी लापरवाही थी। जब हैम्पन सोचता है कि उसके साथ क्या गड़बड़ है, रोशन नोट करता है कि इस वक्त उसके पास पॉइजन रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए वो हैम्पन को पैरालाइजिंग पॉइजन स्प्रे करने का ऑर्डर देता है।
वो रूडिया को टारगेट सेट करता है और हैम्पन से कहता है कि उसे हर कीमत पर पैरालाइज करना है। हैम्पन फिर पॉइजन उसकी तरफ फेंकता है और रूडिया को इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता और वो चिल्लाती है कि वो उन सबको जलाकर राख कर देगी। पॉइजन की शीशी टूट जाती है और जहर फैल जाता है। इसका असर उस पर तुरंत होता है और हम उसे नीचे गिरते हुए देखते हैं। रोशन तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है और सोचता है कि उसे इस सिचुएशन को जल्दी से समझना होगा। लेकिन अचानक एक गार्ड पीछे से रोशन का कंधा पकड़ लेता है। वो बदतमीजी से उसकी पहचान पूछता है और सवाल करता है कि वो अंदर कैसे घुसा। रोशन जवाब देता है कि वो अंदर से चलकर बाहर आया है, इसलिए उसे खुद को संभालना चाहिए। आखिर वो कैसा गार्ड है जिसने ऐसा होने दिया। रोशन उसकी स्किल्स को बहुत खराब बताता है क्योंकि आउटर मोस्ट वेस्ट गेट के गार्ड्स को क्लैन का जादूगर भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन असल में रोशन जानता है कि गेट कीपर कमजोर नहीं है, बल्कि रूडिया ही है जो बेहद ताकतवर है। जैसे ही गार्ड सोच रहा होता है कि रोशन कौन है, रोशन उससे कहता है कि वो उसे अपने साथ ले जाने वाला है। गार्ड उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और उसे अपनी पहचान बतानी होगी। हैम्पन बीच में आता है और रोशन की बढ़ाई करता है और गार्ड को शान से उसका स्टेटस समझाता है। रोशन को लगता है कि हैम्पन इस तरह बोलकर उसकी कुछ ज्यादा ही बढ़ाई कर रहा है और हैम्पन आखिर में आखिरी हिस्से पर आता है और उसे सेवेंथ यंग मास्टर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन गार्ड उन पर विश्वास नहीं करता और पूछता है कि वो क्या बकवास कर रहे हैं। वो दोनों को बेवकूफ़ कहता है और कहता है कि वो यंग मास्टर रोशन का चेहरा तक नहीं जानते क्योंकि वो उनके जितना हैंडसम नहीं दिखता। ये सुनकर रोशन सोचता है कि ये तारीफ थी या बेइज्जती। रोशन उसका नाम पूछता है ताकि वो उसे ज़रूर याद रखे और पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि कोई मेडन मैंशन से बाहर आकर सेवेंथ यंग मास्टर का होने का नाटक करेगा। यंग मास्टर। गार्ड उसकी बात से अग्री करता है और रोशन कहता है कि सब जानते हैं कि सेवेंथ यंग मास्टर एक ड्रॉप किक और एक पिग है। लेकिन फिर भी क्या उसे सच में लगता है कि वो ये बात जाने बिना उसकी नकल कर रहा होगा? ऐसा तभी हो सकता है अगर उसकी मरने की इच्छा हो। हालांकि हैम्पटन के लिए रोशन हमेशा से कूल लगता था। रोशन उसे कहता है कि सेंट्रल से इंफॉर्मेशन वेरीफाई करे, जो गार्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन रोशन कहता है कि अगर वो उसकी आइडेंटिटी कंफर्म कर लेते हैं तो उसे उस पर विश्वास न करने के घमंड की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गार्ड को आखिरकार उस पर विश्वास हो जाता है और वो घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है, लेकिन वो अभी भी रोशन से पूछता है कि वो उस लड़की को अपने साथ क्यों ले जा रहा है। दूसरी तरफ रोशन ने नहीं सोचा था कि गार्ड उसे इतने सारे सवाल पूछेगा, इसलिए वो ब्लश करता है और गार्ड को कहता है कि वो उसे ले जा रहा है क्योंकि वो सुंदर है और उसकी ये हरकत एरा को बिल्कुल शांत और कंफ्यूज्ड कर देती है। अब फास्ट फॉरवर्ड और हम देखते हैं कि रूडिया पूरी तरह बंधी हुई है जबकि रोजन और बाकी सब उस पर नजर रखे हुए हैं। फिर उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि एक वेरिएबल आ गया है जिसने स्टोरी और उसके विश्वसनीय होने पर असर डाला है। इससे रोशन नोट करता है कि वर्ल्ड ने उसके किए गए छोटे से बदलाव को एनालाइज कर लिया है। अचानक रूडिया उठ जाती है और बोलने की कोशिश करती है और रोजन पूरी तरह श्योर ना होते हुए भी सोचता है कि वो जरूर गाली दे रही होगी। और क्योंकि उसने उसके कैरेक्टर को बहुत सिंपल माइंडेड सेट किया है, वो उससे सबसे सिंपल तरीके से ट्रीट करने का फैसला करता है। वो रूडिया को बताता है कि उसने सुना है कि उसके डैड बीमार हैं, इसलिए वो उसकी मदद करेगा। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। रोजन आगे कहता है कि उसकी माँ भी बहुत बीमार थी और वो जानता है कि वो यहाँ क्यों आई है और उसके रोब को देखकर जिसके चेस्ट पे लेफ्ट साइड में मून है, वो जरूर हियांग की एक मजिशियन है। ऊपर से क्योंकि वो आग का इस्तेमाल कर रही है, वो जरूर एक फायर किन है। हियरिंग ऑल दिस, हैम्पटन सोचता है कि रोजन को ये सब कैसे पता है और रोजन आगे कहता है कि हियांग रीजन ड्रैगन माउंटेन रेंज के ठीक बगल में सदर्न रीजन है और उसने सुना है कि हाल ही में वहां एक महामारी फैल रही है। एरा भी चुपचाप रोजन को देख रही है और काफी इंट्रिग्ड है। रोजन रूडिया को बताता है कि वो जानता है कि उस महामारी को कैसे ठीक करना है और वो जानता है कि वो मैटन फैमिली के पास बिना किसी प्लान के आई थी क्योंकि उसे लगा कि उनके पास बीमारी का इलाज है और अगर वो उसकी बात समझ गई है तो वो दो बार अपना सर हिलाए, जो रूडिया करती है और रोजन एरा को उसके मुंह से वो चीज निकालने का ऑर्डर देता है। रोजन उससे पूछता है कि क्या वो अब थोड़ा शांत हुई है और वो उसे पूछती है कि क्या वो सच में उसकी मदद करेगा। रोजन को याद आता है कि उसने काइजन से भी ऐसे ही बात की थी और उससे कहता है कि वो करेगा जैसा कि उसने उससे कहा है। वो उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों करेगा और रोशन जवाब देता है कि क्या उसे सच में कोई रीजन चाहिए और रूडिया कहती है कि उसने सुना है कि ऊंचे घराने के लोग बिना किसी मतलब के दूसरों की मदद नहीं करते, जो उसके डैड ने उससे बताया था। रोशन फिर उसे सवाल करता है कि जब उसे लगा कि वो बिना मतलब के मदद नहीं करेंगे तो वो उसके घर आई ही क्यों, और वो जवाब देती है कि वो उन्हें उसकी मदद करने के लिए एक रीजन देने वाली थी क्योंकि उसके पास कुछ अच्छी चीजें हैं। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा रोजन ने सोचा था क्योंकि उसे याद है कि ये फायर चैलिस है, वो मौका जिसके बारे में काइजन ने कहा
कहा था कि ओरिजिनल स्टोरी में मिला था। रोशन रूडिया को बताता है कि वो उसके पिता को ठीक कर देगा, लेकिन इसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो जवाब देती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं और रोशन उससे कहता है कि वो उसे बाद में चुका सकती है। तो रूडिया उससे पूछती है कि उसे कितने की ज़रूरत होगी। रोशन जवाब देता है कि जब तक वो उसे ठीक नहीं कर देता तब तक उसे पता नहीं चलेगा, जिसके लिए रूडिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा करे। और रोशन उससे फिर पूछता है कि क्या वो इसे चुका देगी। वो उससे वादा करती है कि वो ऐसा करेगी और रोशन उस अच्छी चीज़ के बारे में पूछता है जिसके बारे में वो बात कर रही थी, और वो जवाब देती है कि वो उससे वो भी दे देगी। रोशन नोट करता है कि ये काफ़ी है और हैम्पटन को कुछ 10 साल पुरानी हर्ब्स लाने और उन्हें पूरे हाई एंड रीजन में फैलाने का ऑर्डर देता है। अगर वो 10 साल पुरानी हर्ब्स को सिल्वर सी के पानी में 18 मिनट तक उबालेगा तो ये हाई एंड रीजन की महामारी को सॉल्व कर देगा। हैम्पटन जवाब देता है कि उसने पहली बार ऐसा प्रोसेसिंग मेथड सुना है और एक्सप्लेनेशन मांगता है, लेकिन वो हैम्पटन को उसकी लाइट की एबिलिटी पर शक ना करने को कहता है, जिसे सुनकर वो हैरान रह जाता है और घुटनों पर बैठकर ये कहते हुए कि वो उसके ऑर्डर्स मानेगा, ये सोचते हुए कि रोशन सच में बहुत कूल है। एरा भी पूछती है कि क्या वो एक सवाल पूछ सकती है, और रोशन जवाब देता है कि क्या वो भी क्यूरियस है कि उसने वो प्रोसेसिंग मेथड कैसे सीखा, जो कि वो है, क्योंकि वो इससे अपने कॉमन सेंस से नहीं समझ पा रही है। लेकिन वो बस ये जवाब देता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक मेडन है। वो एक पल के लिए शांत हो जाती है और रोशन को उसकी टीचिंग के लिए थैंक्स कहती है और उसके कॉन्फिडेंस को देखती है। एरा नोट करती है कि वो लगभग वैसा ही दिखता है जैसा कि पेट्रियार्क अपने बचपन में दिखता था। रोशन फिर रूडिया को बताता है कि वो उसे अब छोड़ देगा और उसका नाम लेता है, जिससे वो शॉक हो जाती है। वो तुरंत गुस्से में आ जाती है और रोशन से पूछती है कि उसने क्या कहा, क्योंकि उसने उसे अपना नाम कभी नहीं बताया। तो उसे ये कैसे पता, और रोशन को एहसास होता है कि उसने गलती कर दी है। रोशन सोचता है कि इस सिचुएशन में पैनिक नहीं करना है और पूछता है कि क्या ये अजीब है कि वो उसका नाम जानता है। वो जवाब देती है कि बहुत अजीब। रोशन फिर पूछता है कि उसे 10 साल पुरानी हर्ब्स ऑफर करने के बारे में क्या ख्याल है, भले ही उसने कुछ नहीं किया है, जिस पर वो फिर से अजीब नहीं दिखती है। एक बार फिर रोशन पूछता है कि उसे मेडन क्लैन का राज बताने के बारे में क्या ख्याल है। अब रूडिया घबराने लगती है और फिर से उसे अजीब कहती है। इसलिए रोशन उससे पूछता है कि उसे अपने फायदे की कोई भी चीज़ अजीब क्यों नहीं लगती, और उसे पता होना चाहिए कि उसने अभी उस इंसान के प्रति दुश्मनी दिखाई जो उसका भला कर सकता था। ये सुनकर वो थोड़ी उदास हो जाती है। रोशन पूछता है कि क्या वो उसके किए सारे एहसानों को कुछ भी नहीं समझ रही है, और रूडिया उसके लिए माफ़ी मांगती है। रोशन ना सुनने का नाटक करता है और रूडिया एक बार फिर माफ़ी मांगती है, लेकिन रोशन फिर भी एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है कि वो उसे ठीक से सुन नहीं पा रहा है, और रूडिया इस बार जोर से माफ़ी मांगती है, कहते हुए कि ये उसकी गलती थी। इसके साथ रोशन उसकी माफ़ी मान लेता है और कहता है कि उसे यहीं रहना होगा, जिससे रूडिया पूछती है कि वो घर क्यों नहीं जा सकती। रोशन पूछता है कि क्या वो भूल गई कि उसने क्या किया, क्योंकि वो मेडन क्लान में घुस आई थी और गेट कीपर्स पर हमला भी किया था। उसने पूछा कि जब वो यहाँ आई तो गेट कीपर्स ने उससे क्या कहा, और वो जवाब देती है कि उन्होंने कहा कि ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ उसके जैसा कोई नीचा इंसान आ सके, और वो हंसे भी, ये कहते हुए कि उसके पिता के मरने से मेडन क्लैन का कोई लेना देना नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं जब वो बताती है कि उन्होंने उससे कहा कि वो अपने पिता को मरने दे। वो रोते हुए कहती है कि उसे अपने पिता के साथ खेलना पसंद है, फिर भी उन्होंने कहा कि उसे बस मरने दो। अब रोशन एरा को उसे आज़ाद करने का आदेश देता है, और रोडी रोशन से उसकी पहचान पूछती है और ये भी कि वो उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है। इस पर रोशन उसे अपना नाम बताता है। ये सुनकर उसे कुछ याद आता है। वो उसे सबसे बुरा बेवकूफ़ समझती है, जिसे जानकर रोशन चिंतित हो जाता है। रुडिया कहती रहती है कि वो एकदम कचरा माना जाता है, लेकिन फिर वो खुशी से कहती है कि वो कचरा नहीं, बल्कि एक दयालु इंसान है। उसके बर्ताव में बदलाव के साथ रोशन को एक और मैसेज मिलता है जो वेरिएबल में बदलाव के बारे में बताता है। वो सोचता है कि क्या काइसन के मुख्य साथी रूडिया को अपना सहयोगी बनाना उसके लिए सही फैसला था, इसलिए वो एक पल के लिए रुकने का फैसला करता है। अब फास्ट फॉरवर्ड, हैम्पटन रोशन को बताता है कि उसने उसके कहने पर सारी जड़ी बूटियां इकट्ठा कर ली हैं और वो सीधे हयान के लिए निकलेगा। रोशन उसे पूछता है कि वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, और हैम्पटन बताता है कि वहां पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। फिर हैम्पटन घुटनों पर बैठता है और रोशन से एक सवाल पूछने की इजाज़त मांगता है और रूटिया की मदद करने का कारण पूछता है। रोशन जवाब देता है कि एक ऐसी बीमारी से मरना शर्म की बात होगी जिसका इलाज हो सकता है, और खासकर तब जब वो उसके पिता हों, क्योंकि उसकी मदद करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हैम्पटन फिर उसे इस सीख के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन रोशन कंफ्यूज हो जाता है कि उसने इससे क्या सीखा। हैम्पटन अंदाजा लगाता है कि वो एक मशहूर क्लैन से हैं, तो शायद उसका मतलब था कि उन्हें कमज़ोर लोगों की मुश्किलों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जो कि एक मशहूर जादूगर को अपनाना चाहिए। इससे हैम्पटन को लगता है कि उसे असली रोशनी मिल गई है, और वो रोशन से कहता है कि वो अब चलेगा। वहीं रोशन के लिए ये सब करने का सबसे बड़ा कारण फायर चैलिस था, लेकिन उसके लिए ऐसा कहना ही बेहतर था। अब 2 दिन बाद
कोई आता है और पूछता है कि क्या रोशन ने नया खिलौना उठाया, और हम देखते हैं कि ये पर्सिया है जो रूडिया को देखने के लिए कहती है, सोचते हुए कि वो किस तरह का खिलौना है। लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल होती है, उसे कुछ दिखता है, और रोशन के नए शरीर को देखकर वो उससे उसकी पहचान पूछती है, क्योंकि उनके परिवार के इतिहास में कभी कोई हैंडसम आदमी नहीं रहा है। रोशन के नए शरीर को देखकर वो उससे उसकी पहचान पूछती है, क्योंकि उनके परिवार के इतिहास में कभी कोई हैंडसम आदमी नहीं रहा है। पर्से उसे दिलचस्प कहती है, क्योंकि वो हमेशा उसे क्यूरियस बना देता है, हालांकि उसे ये भी महसूस होता है कि वो बहुत सी चीजें छिपा रहा है। वो एक तरफ देखते हुए जवाब देता है कि वो खास कुछ नहीं छिपा रहा है, जबकि मन में सोच रहा होता है, सिवाय इस सच के कि वो इस दुनिया का क्रिएटर है। पर्से उसके करीब आती है और उसका चेहरा पकड़कर पूछती है कि वो इतना क्यूट क्यों हो गया, जबकि लड़कों का चेहरा हैंडसम होना चाहिए। पर्से को महसूस होने लगता है जैसे उसका दिल जम रहा है, और रॉ सेंसिबिलिटी, ज्यादा मजबूत विल पावर एक्टिवेट हो जाती है और उसके शरीर की रक्षा करती है। वो देखती है कि सिर्फ आंख मिलाने से ही उसका मैजिक कॉम्बैट अपने आप एक्टिवेट हो गया, जिससे वो उससे पूछने पर मजबूर हो जाती है कि वो सिर्फ 3 हफ्ते में ऐसा कैसे बन गया। वो उसका सर सहलाने लगती है, क्योंकि उसका चेहरा पास हो गया है, और अगर वो ऐसे ही बड़ा हुआ तो वो एक बहन के नाते उसे ढेर सारा प्यार देगी। लेकिन रोशन उसका हाथ हटा देता है और कहता है कि उसे उसके प्यार की जरूरत नहीं है, जबकि वो मान रहा होता है कि ये पर्सिया का एक टेस्ट है। वो पर्सी से कहता है कि वो उसका बड़ा कॉम्पिटिटर या मददगार बनना चाहता है, उसका लाड़ प्यार पाने का कोई इरादा नहीं है। ये सुनकर पर्सी कहती है कि वो इस तरह और भी क्यूट लग रहा है, लेकिन उसका सर एक नुकीली चीज पर बहुत अच्छा लगेगा। रोशन डर जाता है और उसे कहता है कि ऐसे भयानक मजाक ना करें, और पर्सी उसे कहती है कि क्या वो सच में सोचता है कि ये मजाक था। लेकिन खैर, वो उसे बताती है कि वो यहाँ उसके नए खिलौने से मिलने आई है। रोशन सोचता है कि क्या ये इसलिए है कि रूडिया के पास टैलेंट है,